खरगोन जिले की महेश्वर तहसील की ग्राम पंचायत लाडवी यहां के सरपंच एवं सचिव की लापरवाहियों के चलते इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस पंचायत में कई लापरवाहियां सामने आ रही है। इसके पहले हमने आपको पेयजल की टंकी से संबंधित समाचार दिखाया था और अब हम आपको मुक्तिधाम के संबंध में बताने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत लाडवी के ग्राम नवलपुरा में स्थित मुक्तिधाम किस तरह से सरपंच, सचिव और मुक्तिधाम समिति की अनदेखी के कारण अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। यहाँ बने कमरे और शौचालयों पर बरसों से ताले लटक रहे हैं, जिससे अंतिम संस्कार हेतु आने वाले समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देखिए इस संबंध में कैमरामैन समीर अली के साथ विनोद भार्गव की विस्तृत रिपोर्ट। अभी मैं खड़ा हूं जहां इंसानों के, व्यक्तियों के जो अंतिम समय में जहां पर उनको लाया जाता है मोक्ष के लिए, शमशान घाट पे, मंडलेश्वर का जो शमशान घाट है, यहाँ के आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं शवदाह करने के लिए। और यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन देखने में आता है हमेशा कि जो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं दी जाती हैं या पंचायत कुछ सुविधाएं बना के रखती है, तो उन सुविधाओं का क्या होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर ग्राम नवलपुरा ग्राम पंचायत लाडवी, ये जो सुविधा घर बनाए गए हैं पुरुष और महिलाओं के लिए यहाँ के शमशान घाट में, तो आप देखें कि ये जब से बने हैं तब से अभी तक इनके ताले नहीं खोले गए हैं, जिनको कि लगभग यहाँ इसको लगभग बने 5 साल हो गए होंगे, लगभग 5 साल के करीब इसको हो गया होगा बने हुए। लेकिन 5 सालों में आप देखें कि इसके ताले भी नहीं खुले हैं, जिससे कि यहाँ पर जो शवदाह के लिए आते हैं, अंतिम संस्कार के लिए जो लोग आते हैं, उनको शौचालय या जो भी है उनका सुविधा वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वो घाट जो नर्मदा किनारे बैठते हैं या नर्मदा किनारे को गंदा करते हैं, लेकिन पंचायत का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 5 सालों से इसमें ताले लगे हैं। पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि पंचायत इतनी सुस्त होकर इन पर ध्यान नहीं दे रही है। जाने क्यों अधिकारी भी मौन बैठे हैं, क्योंकि इस जगह पर यहाँ के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोगों का भी आना होता है, लेकिन उनका भी ध्यान इस ओर नहीं गया है। कई अधिकारी भी यहाँ आए होंगे, लेकिन उनका ध्यान भी इस ओर नहीं गया है। वहीं यहाँ देखिए आपकी यहाँ एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। वो ट्यूबवेल भी जो है वो कभी चालू होता है, कभी नहीं होता है। पानी की समस्या बनी हुई रहती है। कुछ लोग नर्मदा स्नान न करते हुए यहाँ नहाते हैं, तो उनके लिए भी ये व्यवस्थाएँ बड़ी गंभीर सी है कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बना हुआ सब कुछ है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे सब जीरो है। आप देखें अभी भी ये वाल चालू कर दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन किसी में भी पानी नहीं है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं। पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत है। पंचायत के सरपंच, सचिव तो खैर सचिव होते हैं यहाँ के, जिनको कि आप अगर कुछ जानकारी लेने चाहेंगे तो वो लोग आपको बिल्कुल हड़का कर भगा देंगे कि आप क्यों जानकारी, क्या आपको जानकारी चाहिए, आपको जो जानकारी चाहिए आप लिखित में मांग लें या सब ऐसा कुछ भी करें। लेकिन देखने में तो यही है कि इतना गंदा, इतनी बेकार व्यवस्था, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनका रख रखाव नहीं है। 5 साल से आपके जो सुविधा घर वो नहीं खुल पाए हैं। यहाँ पर ट्यूबवेल होते हुए पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ आते हैं, किसी न किसी कारण से वो इसको तकलीफ तो उठाते ही हैं। अब देखते हैं कि इस पर शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, देखते हैं। अभी मेरे साथ में यहाँ पर जो साफ़ सफाई करते हैं वो खड़े हैं, जो यहाँ की देख रेख करते हैं, इसको पूरे शमशान घाट को साफ स्वच्छ रखते हैं। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार के लिए शव आते हैं
उनकी भी सहायता करते हैं वो यहाँ पर। मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर क्या आखिर में ऐसी क्या अव्यवस्था है। आइए। आपका नाम? संतोष जोशी। संतोष जोशी। आप क्या करते हैं? मैं साफ सफाई करता हूँ, समाज सेवा कार्य करता हूँ यहाँ का। का काम। मुक्ति धाम की पूरी साफ सफाई करना, यहाँ पे यात्री आते हैं उनके मैयत के सर जमाना, सो जमाना। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे तीरथ भोजन होता है। अच्छा। तो ये ट्यूबवेल भी जो है हाँ। कमरों को देखो ताले लगा रखे हैं। यहाँ पे देखो तो पानी की व्यवस्था भी पूरी बराबर नहीं हो पा रही मैयत वालों के लिए। मैयत वाले आते हैं ना तो इसमें पानी मिल रहा है ना ये टंकियों में पानी मिल रहा है। जी। पेड़ पौधे कुछ लगा रखे हो, पेड़ पौधे भी देखो सब धीरे धीरे करके सूखते जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ पर होते हुए भी नहीं है। क्या ट्यूबवेल में पानी फूल है, फिर भी उसको पानी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये पूछ रहा था मैं आपसे कि ये जो सुविधा घर बने हुए हैं, शौचालय बना हुआ है, ये कब से बंद है? इसको तो 5 साल से हो गए। 5 साल हो 5 साल हो गए। ये गए। खुला नहीं है अभी नहीं, तक। अभी तक नहीं खुला है। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो सोच करने नर्मदा किनारे ही जाते हैं। सब मैयत वाले पूछते, बोले आप जोशी जी इसको खुलवा। मैंने कहा भैया मेरे हाथ में उसकी ताला चाबी है नहीं। अच्छा। पंचायत के हाथ में है और पंचायत क्या कर रही है भैया, हम उसका नहीं कर सकते अपन। तो खुले में जाओ, तुमको खुले में पहुंचा रहे। तो कभी आपने शिकायत की है इस संबंध में? मैंने 2-3 बार शिकायत भी कर चुका हूँ मैं। अच्छा। बाकी कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, किससे? सरपंच से, सचिव से? किससे? सरपंच मंत्री दोनों को बोला मैंने इसको करवा यार भैया, यार क्या तो बात है। क्या कहना तो बोलते हम करवाते भाई, ऐसा कहेगा। 5 साल गुजर 5 साल हो गए। अच्छा। और अभी भी उसके ताले लगे हुए हैं। ताले अभी भी लगे हुए हैं। वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिल उसके रही बाद थी। आगे जो वहाँ पे कागड़ स्थान है, हाँ। जहाँ गाँव की मैयत उतारी जाती है, हाँ। वहाँ पे कचरा पेटी बनी है। वो कचरा पेटी भी नहीं खाली हो रही है। ओहो। क्या रोड के ऊपर पूरा कचरा रहता है। मैयत वाले मुंडे पे कपड़ा बांध के खड़े रहते हैं, बाकी वो कचरा पेटी को भी खाली करने का नाम नहीं ले रहे। तो ये पूरा पंचायत के अंदर होगा? हाँ, ये पंचायत के क्षेत्र अंदर में आता है। तो पंचायत है इस पे कोई विशेष ध्यान दे कोई नहीं रही बिल्कुल है। नहीं ध्यान दे रही है। अच्छा। पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, इसकी कोई समिति भी है क्या? हाँ, समिति है ना, इसके जो लिखा है समिति का नाम। अच्छा, समिति का नाम लिखा है यहाँ पे, है ना? अच्छा। तो वो भी इसमें देख रेख करती होगी? नहीं, वो तो कोई बिल्कुल आ ही नहीं रहे, यहाँ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, समिति वाले भी यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। झाड़ू भी देखो तो मेरे जेब से ले लेके आ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो आप वैसे कहाँ काम करते हैं? मैं मल्लेश्वर मुक्ति धाम में ही सेवा दे रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरा गुजारा जो है चाय के थैले के ऊपर करता हूँ मैं। अच्छा। क्या और यहाँ पर मैयत वाले आते हैं, अतिथि मेरा भगवान है और भगवान के रूप में उनकी सेवा करता हूँ मैं। ठीक है। क्या यहाँ पे बस ये है कि भैया मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैयत वालों को ये पानी की व्यवस्था उनके लिए पूरी हो सके। क्या यहाँ से चोरी वोरी भी होती होगी? यहाँ से इंगल भी जा रहे हैं, आसपास की बाउंड्री के इंगल भी गए हैं, फिर गटर रोड गई है, 2-3 गटर रोड चली गई वहाँ से। अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक। क्या आसपास के इसकी शिकायत करी थी चोरी की आपने? हाँ, शिकायत करके आया हूँ, थाने में FIR करवा के आया हूँ। तो कोई कार्रवाई हुई उस पर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, देखा आपने जो यहाँ पर साफ सफाई करते हैं वो भी उन्होंने भी बताया कि यहाँ कितनी अव्यवस्था है। व्यवस्थाएं सारी है लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसको सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है, तो उससे ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। तो अब देखेंगे आगे कि इस पे अधिकारियों का क्या रुख होता है और क्या वो इन समस्याओं से इस मुक्तिधाम को मुक्ति दिला पाते हैं या नहीं। धन्यवाद।